अकबर की कहानी पार्ट 1। 15 अक्टूबर 1542 राजस्थान के अमरकोट किले में एक शिशु का जन्म हुआ। नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उस समय उसके पिता हुमायूं अपने दुश्मनों से हारकर भटक रहे थे। मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालात में जन्मे अकबर का बचपन आराम और ऐशो आराम में नहीं, बल्कि संघर्ष और असुरक्षा में बीता। अकबर पढ़ लिख नहीं पाए। उन्हें किताबों से ज्यादा दिलचस्पी थी। घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में वे असाधारण शारीरिक शक्ति और साहस वाले थे। कहा जाता है कि वे बचपन से ही शेर की तरह निडर थे। 1556 में जब अकबर सिर्फ 13 साल के थे, उनके पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन असली ताकत उनके संरक्षक और सेनापति बैरम खान के हाथ में थी। उसी समय एक बड़ा खतरा सामने आया। हिंदू राजा हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दूसरा पानीपत का युद्ध 1856। अकबर की सेना और हेमू की सेना आमने सामने आई। ये ऐतिहासिक लड़ाई कहलाती है दूसरा पानीपत का युद्ध। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लगा और वो घायल हो गए। उनकी सेना बिखर गई। अकबर की जीत हुई। यही वो क्षण था जब मुगल साम्राज्य दोबारा खड़ा हुआ। अकबर की कहानी पार्ट 2। दूसरा पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अकबर अब केवल नाम का राजा नहीं रहा। अब शुरू हुआ उसका असली सफर, साम्राज्य को मजबूत बनाने का। बैरम खान से अलगाव। शुरुआत में शासन की बागडोर बैरम खान के हाथ में थी, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसने खुद फैसले लेने शुरू कर दिए। 1560 में अकबर ने बैरम खान को हटा दिया। ये उसका पहला बड़ा और साहसी निर्णय था। अब वो सच में स्वतंत्र शासक बन चुका था। राजपूतों से दोस्ती, ताकत की नई नींव। अकबर समझ गया था कि केवल तलवार से राज नहीं चलता। उसने कई राजपूत राजाओं से युद्ध के बजाय मित्रता की नीति अपनाई। उसने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया। इससे मुगल और राजपूतों के बीच मजबूत संबंध बने, लेकिन हर कोई झुका नहीं। मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप आमने सामने आए। ये ऐतिहासिक संघर्ष कहलाया हल्दी घाटी का युद्ध। हालांकि इस युद्ध में मुगल सेना को बढ़त मिली, लेकिन महाराणा प्रताप कभी पूरी तरह पराजित नहीं हुए। उनका साहस आज भी इतिहास में अमर है। अकबर की कहानी पार्ट 3। अब अकबर केवल एक विजेता नहीं था, वह एक ऐसा शासक बन चुका था जो इतिहास में महान कहलाने वाला था। अकबर ने समझ लिया था कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर चलना जरूरी है। यहां अलग अलग धर्मों के विद्वान आकर चर्चा करते थे। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी। 1582 में अकबर ने एक नई विचारधारा शुरू की, दीन इलाही। ये कोई पारंपरिक धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाई गई एक नैतिक प्रणाली थी। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन ये अकबर की सोच और सहिष्णुता का प्रमाण था। अकबर के दरबार में 9 महान विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें प्रमुख थे बीरबल बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध, तानसेन महान गायक, टोडर मलकर व्यवस्था के विशेषज्ञ, अबुल फजल इतिहासकार और लेखक, फतेहपुर सीकरी स्वप्न नगरी। अकबर ने एक भव्य राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना थी। हालांकि पानी की कमी के कारण बाद में इसे छोड़ना पड़ा। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन हुआ, लेकिन उसने जो साम्राज्य और विरासत छोड़ी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद गद्दी संभाली उसके बेटे जहांगीर ने।